बचपन से ही ना मुझे कथाएँ, महाभारत ये कुछ भी नहीं समझ आता था। सिर्फ़ रामायण हमने बचपन में देखी थी तो वही चीज़ थोड़ी-थोड़ी पता थी और बड़े होने तक भी इनफैक्ट मैंने बीकॉम कर लिया, उसके बाद भी मुझे महाभारत कभी नहीं समझ आई। कथाएँ तो चलती थी तो भई मैं पूरे घोड़े बेचती थी, है ना? तो मैं कोशिश करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती थी, मैं कोशिश करती थी पर मुझे समझ ही नहीं आता था, ऊपर से जाता था सब कुछ। फिर अभी 2-3 साल पहले जो बी प्राक ने कथा कराई थी, पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी से, तो मतलब रिएक्शन मेरा क्या था कि अच्छा बी प्राक ने कथा कराई है, तो सुननी चाहिए। मतलब इस क्रेज़ से मैंने सुनी, मैं सही बताऊँ। तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब इतनी अच्छे से मुझे समझ आई महाराज जी की कथा। फिर मैंने उनको सुनना शुरू किया। फिर उनके बाद मैंने हमारे केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, उनको सुनना शुरू किया। बस तब से मैं कथा सुन रही हूँ और मुझे आज तक भी सिर्फ उन्हीं की कथाएं समझ आती हैं। और उम, केली कुंज वाले महाराज जी, उनकी बातें समझ आती हैं। और मतलब इन दो की मतलब सभी बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट। बट हर इंसान का एक वो हो जाता है ना कि भाई किसको किसका समझ आ रहा है। तो वैसे ही मुझे इन दो का ही समझ आता है, बस मेरा ऐसे जर्नी रहा है। तो मतलब बी प्राक मेरा माध्यम बने। और पता है क्या, मैं उन सबको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ, उस हर सिचुएशन को, हर बुरे टाइम को, हर अच्छे टाइम को, हर नेगेटिव पीपल को। भैया उन्होंने ही ठाकुर जी की शरण तक पहुँचाया है। वरना हम इन्हीं में उलझे रहते, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कर दिया। अच्छा है भैया ऐसे लोग मेरी लाइफ में आए, बहुत बड़ी कृपा है ये कि अब मैं ऐसे लोगों से सबसे दूर हो गई हूँ। पॉजिटिव कुछ लोग हैं बस अब लाइफ में, बाकी भीड़ से अब दूर हो गई हूँ मैं। ये मैं अपने आप को ठाकुर जी की बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानती हूँ। और ठाकुर जी बनाए रखें ब्लेसिंग। और अपना मन भी नहीं करता भीड़ इकट्ठी करने का। अब अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जैसे लोग बोलते हैं ना अकेला टाइम कैसे पास हो जाता है, कैसे कर लेते। भाई मेरे को जितना मज़ा अकेले रहने में आता है ना, उतना भीड़ में आता ही नहीं। अब मेरा सिचुएशन थोड़ा ऐसी हो गया है। जय बिहारी जी की।